नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। आधी रात में देव रोड में ऑनर किडनैपिंग की कोशिश, मोहल्ले के जागने से बची युवती। पिलानी थाना क्षेत्र के देव रोड गाँव में आधी रात को ऑनर किडनैपिंग की सनसनीखेज कोशिश की गई है। आरोप है कि लव मैरिज करने वाली पूनम के भाई अमित व उसके जीजा राजेश करीब 1 दर्जन साथियों के साथ गाड़ियों में आए और घर में घुसकर मारपीट करते हुए पूनम को उठाने की कोशिश की। शोर सुनकर मोहल्ले के जो लोग हैं वो जग गए, जिसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित अजय गुजर ने पिलानी थाने में मारपीट व अपहरण के प्रयास व लूट की रिपोर्ट दी है। मामलो यो है, साहब में सुत्यो हो और सुत्या 4 जना आया आके मन दबोच लियो खाट पे और दबोच के पाछा में तड़फड़िया मार मूर के उठ अपना आप सही उठ के पाछा में बाढ़ आयो हूँ। बाढ़ ने मेरे सक गया, बाढ़ ना होता है मैंने बोले बोले पिस्तौल काट देगा, पिस्तौल देगा था मैं चुप रहो। पाछा में तड़फड़िया मारिया खूब मार के टोनिया टोनिया करो जज्बा छोड़ के न भीतर से छोड़ा आगो मारो छोड़ के न पार होगा। मेरा नाम पूनम है, मैं बेसरडा की रहने वाली हूँ। करीब 2 साल पहले मेरी इनसे बात हुई थी। हमने आपस में बहुत बातचीत की, हमारा मिलाव जुलाव भी हुआ था कई बार। फिर अचानक से कुछ दिनों बाद जहाँ मेरी पहले शादी हुई थी वो मुझे लेने के लिए आ गए। 14 साल। हाँ, मैं 10th क्लास में थी जब मेरी शादी हो गई थी 2021 में। उसके बाद मैंने मेरे घर वालों को मना किया कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर भेज रहे थे, मुझे फोर्स कर रहे थे जाने के लिए कि तुम वहाँ जाओ। मैं उनको बार बार मना कर रही थी, वो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने इनको कॉल किया। 29 जुलाई की बात है, रात को मैं वहाँ से आ गई। फिर हमने 30 तारीख को जयपुर में चोटवाड़ा के अंदर शादी की थी। फिर वहीं से हमारी पेशी झुंझुनू ज़िले में हुई। वहीं पर उन लोगों ने हम पर हमला किया, हमारी गाड़ी वगैरह फोड़ दी। उन्होंने हमको धमकी दी थी कि जान से मार डालेंगे दोनों को। वो मेरे घर वाले थे, मेरे भाई था, मेरे पापा था, मेरे जीजा जी थे और आड़ोस पड़ोस के थे, मेरे ताऊ जी है, उनके लड़के भी थे। फिर हम वहाँ से जैसे कैसे करके हम वहाँ से निकल आए और प्रशासन ने हमारा साथ दिया ही नहीं। उस समय बिल्कुल भी नहीं दिया था। प्रशासन के सामने हमारी गाड़ी पर हमला हुआ था। फिर उसके बाद हम कहीं चले गए थे। फिर हम घर आए। फिर कुछ दिनों बाद उन लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया। फ़ोन पर भी गाली गलौच देते थे, धमकियाँ भी देते थे कि उठा कर ले जाएंगे, मार डालेंगे। कल रात को अचानक से वो आ गए। 2 बार उन लोगों ने 2 बार हमारे ऊपर केस किया, मेरे हस्बैंड पर भी केस किया चोरी का, कि चोरी करके लेके गए हैं। रात को क्या घटना हुई? रात को सब एकदम नॉर्मल काम था, सब सो रहे थे, किसी को कोई पता ही नहीं था ऐसा मामला हो जाएगा क्या। अचानक रात को 12:30 साढ़े 12 बज रहे थे जिस टाइम पर वो लोग आए। इधर दरवाज़ा खुला, मेरे ससुर जी थे, उनको पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। और फिर वो मेरी सास सो रही थी, मेरी मम्मी है, मेरी ननद है, वो सो रही थी। उनके कमरे पर जाकर उन लोगों ने उनको तोड़ दिया, गेट को खोल दिया। फिर मैं जगी, मेरे को लगा भाई अचानक से कोई आ गया होगा इस समय पर। मैं उठी, मैंने देखा तो मुझे पता नहीं था कि वो लोग ही हैं। फिर अचानक से मेरे सामने आ गए तो मैंने कमरा बंद किया। मुझे पता लगा भाई मेरा भाई है इनके अंदर। मैंने कमरा बंद किया, उन लोगों ने धक्का मार के मुझे वहाँ से लेके चले गए। कौन कौन लोग थे रात को? मेरा भाई था, मेरे जीजाजी थे, अमित था, राजेश था, एक उनका दोस्त है, खलील नाम है उनका, खलील खान। यहाँ पर आपको कोई समस्या है? यहाँ पर नहीं, मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी समस्या नहीं है। आप अपनी मर्जी से रह रहे हो? हाँ, मैं मेरी मर्जी से आई थी और एकदम ठीक हूँ मैं यहाँ पर। उदयपुर वाटी में होगा भारतीय किन्नर सम्मेलन। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा आयोजन। उदयपुर वाटी शहर में 1 जनवरी से अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 जनवरी तक चलेगा। इस सम्मेलन में देश भर से किन्नर समाज के लोग भाग लेंगे। आयोजन चुंगी नंबर 3 स्थित रत्नागिरी मैरिज गार्डन में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन उदयपुर वाटी की सनम किन्नर के सानिध्य में हो रहा है। इस आयोजन को लेकर पिछले 1 माह से तैयारियां जोरों पर है। विशाल पंडाल तैयार किया जा चुका है, जहां 50 से अधिक मजदूर दिन रात कार्य में जुटे हुए हैं। सम्मेलन को लेकर किन्नर समाज में उत्साह देखा जा रहा है। हाँ जी, सबको राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं सनम भाई उदयपुर वाटी से।
ये प्रोग्राम करवा रहे हैं किन्नर समाज का। इसके अंदर मतलब दूर दूर से किन्नर आएंगे, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से और अपने महाराष्ट्र से, गुजरात से, सारे जगहों से किन्नर आएंगे सम्मेलन के अंदर। और ये सम्मेलन अपना 1 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा। इसके अंदर हमारे महायज्ञ भी होता है। इसमें हमारे जुजमानों की सुख शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे जुजमान खुश रहें, आबाद रहें। और इसके अंदर जो हमारे रीति रिवाज होते हैं किन्नर समाज के, वो रीति रिवाज भी फॉलो करे जाते हैं, निभाए जाते हैं, वो करेंगे। 3 तारीख को हमारे चाक पूजन होएगा। चाक पूजन के अंदर हमारे रैली निकाली जाएगी मेन बाज़ार से। और 7 तारीख को हमारे शोभा यात्रा निकलेगी, वो पूरे उदयपुर वाटी के अंदर, और वो सांवरिया सेठ जाएगी। सांवरिया सेठ पे जाके वहाँ चांदी का छत्र चढ़ाया जाए। संभावना कम से कम भी 3 से 4 हज़ार किन्नरों के आने की संभावना है। पीने की सारी व्यवस्थाएं क्या कहते हैं यहीं पे है। मतलब एक तरह से ये घर तैयार हो रहा है। जैसे कि घर बोलते हैं तो 10 दिन के लिए हमारे लिए ये हमारा घर है, तो ये घर तैयार हो रहा है। यहीं पे हमारा सारा, यहीं पे उतरेंगे किन्नर समाज। जुजमानों को यही संदेश है कि आपकी शुभ कामना के लिए हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं। आप सब लोग आएँ और आशीर्वाद लेके जाएं, और जितने हमारे किन्नर समाज आएंगे उनका आशीर्वाद लेके जाएं, और जुजमान हमेशा फले फूलें। ये झुंझुनू ज़िले में पहली बार हो रहा है। वैसे तो और राज्यों में होता रहता है, लेकिन झुंझुनू ज़िले में पहली बार हो रहा है। मारपीट, अपहरण व आगजनी का तांडव, 3 महिलाओं सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। पचेरी कला थाना क्षेत्र में मारपीट, अपहरण, तोड़फोड़ व दुकान में आग लगाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित सुंदर अहीर की पेंचर की दुकान पर आरोपियों ने एक राय होकर हमला किया, शटर तोड़ा, वाहन क्षतिग्रस्त किए, महिला का अपहरण किया और जाते समय दुकान में आग लगा दी। टीम ने साक्ष्य जुटाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। घर में घुसकर मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुड्डागोड़जी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने जयसिंह व नरेश सैनी उर्फ चिक्कू को गिरफ्तार किया है। पीड़ित कैलाश चंद्र मीणा ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने रात में घर में घुसकर लोहे की पाइप से मारपीट की, जाति सूचक गालियां दी, सामान तोड़ा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है। आर्म्स एक्ट में फरार वारंटी गिरफ्तार। मलसीसर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एक प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी सहदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनू द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर वारंटी सहदेव सिंह उम्र 35 साल निवासी ख्याली को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। महिला से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। गुड्डागोड़जी थाना क्षेत्र के ग्राम छावश्री में महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया है कि पड़ोसी बजरंग लाल कुमावत गलत नजर से देखता था, अभद्र इशारे करता था, घर के पास खड़ा होकर अशोभनीय हरकतें करता था। विरोध करने पर आरोपी गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बजरंग लाल उम्र 50 साल को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है। सूरजगढ़ बाजार में स्टंटबाजी, बुलेरो जब्त, युवक गिरफ्तार। सूरजगढ़ थाना पुलिस ने बाजार में बुलेरो से स्टंट कर रहे युवक रजत नेहरा उम्र 19 साल को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान पुलिस ने स्टंट करते पकड़ा। समझाइश नहीं मानने पर आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार कर बुलेरो को धारा 207 MV एक्ट में जब्त किया गया। पुलिस की कार्रवाई से बाजार में अफरा तफरी रुकी है। कड़ाके की ठंड से राहत। सुथार बस्ती में बांटे गए 34 कंबल। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट सेवा प्रकल्प के तहत सुथार बस्ती में जरूरतमंद परिवारों को 34 कंबल वितरित किए गए। वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र पाल कोच के सुझाव पर आयोजित कार्यक्रम में पार्षद कोच, तहसील प्रभारी रजनीकांत मिश्रा व युवा नेता रवि सोनी ने कंबल ओढ़ाकर लोगों को राहत दी। ट्रस्ट के जिला प्रभारी राधेश्याम सुकाड़िया ने बताया कि ट्रस्ट अब तक चिड़ाव में विभिन्न बस्तियों में करीब 160 कंबल वितरित कर चुका है। सामाजिक सेवा के इस प्रयास की लोग सराहना कर रहे हैं। मंडाओं में उपभोक्ता जागरूकता टॉक शो, अधिकारों पर मिली विस्तृत जानकारी। कंज्यूमर वॉइस न्याय उत्सव
के तहत मंडावा में उपभोक्ता जागरूकता को लेकर एक निजी होटल में टॉक शो आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मिल की पहल पे हुआ। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम 2019 ऑनलाइन खरीद भ्रामक विज्ञापनों व शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी। अध्यक्षता करते हुए डीपीआरओ हिमांशु सिंह ने हर खरीद पर बिल लेने की अपील की। प्रश्नोत्तर सत्र में बिजली, बैंकिंग, बीमा, ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े सवालों के समाधान बताए गए। कार्यक्रम को उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। 30 दिवसीय जिले में चलाया जा रहा है और हमारा संकल्प था कि 1 लाख लोगों को हम उपभोक्ता अधिकार की शपथ दिलाएं। आज ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 2,50,000 से ज्यादा आम जन ने स्वेच्छा से शपथ ली है और ये साबित करता है कि जिला बहुत जागरूक है। और आज मंडावा में उपभोक्ता समिति की ओर से कंज्यूमर्स वॉइस पे टॉक शो हुआ है, जिसमें जिन लोगों की भी जो जिज्ञासा थी उनको शांत किया गया है। और ये मानना है कि विधि की जो संरचना की गई है वो आम उपभोक्ता को देखते हुए की गई है। और आम उपभोक्ता के साथ कहीं पर भी विधि के विरुद्ध जाकर कोई व्यक्ति सेवा दोष करता है तो उसे न्याय पाने का अधिकार है। और निश्चित रूप से जिला आयोग झुंझुनू हमेशा पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय देने के लिए एक नया मार्ग खोलने की हमेशा कोशिश करता रहे और सत्प्रयास ये जीवित रहेगा। साथ ही एक अपील करना चाहेंगे कि हर एक उपभोक्ता जहां भी सेवा या वस्तु का उपयोग करते हैं, जो प्रतिफल चुकाते हैं, उस प्रतिफल की रसीद लेना निश्चित रूप से अपना कर्तव्य समझे। उनका ये कर्तव्य उनको अधिकार दिलाते समय निश्चित रूप से बहुत बड़ी खूबसूरती और कानून को ताकत देने का काम करेगा। जिला उपभोक्ता समिति और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के संयुक्त तत्वाधान में ये एक टॉक शो जो है उसका आयोजन किया गया है और इसमें सभी ने शपथ ली है कि वे यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं उनको जो उपभोक्ता अधिकार हैं उनके बारे में अधिक से अधिक उसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को अधिक से अधिक इस बारे में बताएंगे।